सितारा की अम्मी वापस आ चुकी हैं और सितारा बहुत खुश है। सितारा की फैमिली भी बहुत खुश है और ज़ाहिर-सी बात है उसकी अम्मी भी बहुत खुश होंगी। और सितारा को रुलाने वाले आज खुद रो रहे हैं, चाहे वो सलमा हो, चाहे वो बेबो आंटी हों। अब इंतज़ार रहेगा दूध वाले के अंजाम का भी और साथ में ज़ोहा, ज़ोहा जिसको मोस्टली लोग गोहा भी बोलते हैं, उनका इंतज़ार रहेगा और साथ में रहमानी का कि वो लोग भी अपने अंजाम तक पहुँचे, उनको भी वही दर्द मिले जो उन्होंने सितारा को दिया। रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में ढेर खुशियाँ भर दे, जैसा कि आजकल सितारा की ज़िंदगी में आई हुई हैं। सितारा ने बहुत दुःख उठाए, बहुत तकलीफ़ें उठाई लाइफ़ में। यकीन करें ये बंदी एक रोल मॉडल बन गई है। मेरे नहीं ख़्याल से कि अगर मेरे ऊपर इतनी तकलीफ़ें आई होती या इतनी मैं दुनिया के सामने रुसवा हुई होती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती और मैं खड़ी हो पाती। और ये बंदी इसीलिए मुझे अच्छी लगती है कि इसके अंदर पेशेंस बहुत है और जिसके अंदर बर्दाश्त बहुत होती है उसका साथ अल्लाह ताला भी देता है। बहुत रुसवा किया, गैरों को गैर रुसवा करें तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर अपने ही रुसवा करें तो वो बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैं बात करूँगी कि सितारा तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उधर सलमा बहुत रो रही थी और सलमा के ये अल्फाज भी थे कि भाई हमारे बीच में गलत फहमी थी। अब सलमा जी खुद ही यही अल्फाज बोल रही हैं और साथ में ये है कि बेबो आंटी भी माफ़ियाँ मांग रही। मैं फिर यही बात कहूँगी जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कही थी कि माफ़ी का मजाक मैं नहीं उड़ा रही, लेकिन अगर बेबो आंटी आप माफ़ी मांगती हैं, कायम भी तो रहा करें। बेबो आंटी कहती है जी मैं मुंह की बड़बोली हूँ, बस मैं बोल जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता, मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ। मेरी बात सुने, मैंने ये अल्फाज पढ़े थे कहीं कि जो इंसान को ना, इंसान के हाथ के दिए हुए जो ज़ख्म होते हैं ना वो इंसान भूल जाता है, लेकिन जो ज़बान के दिए हुए ज़ख्म होते हैं ना बेबो आंटी, वो इंसान नहीं भूल सकता। तो आप जो ज़ख्म इंसान को देती हैं ना अपनी ज़बान के ज़रिए, तो वो मेरे ख़्याल से बहुत ही ख़तरनाक हैं। तो अभी आपको ज़ख्म वही मिले हैं किन की तरफ से? आपकी फ्रेंड शमीम आंटी की तरफ से। उन्होंने आपके बारे में जो जो कुछ कहा मेरे ख़्याल से बिल्कुल सही कहा। शायद उन्होंने आपको हकीकत का आईना दिखाया है। उन्होंने आपको प्यार से बहुत छोटी बहन समझ के समझाने की कोशिश की, लेकिन आप एक ज़िद्दी और हठ धर्म औरत हैं। तो आपने उल्टा धमकियां देनी शुरू कर दी उनको भी कि शमीम बाजी चुप हो जाए, नहीं तो आपको भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चौधरी मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगी, चौधरी तू मुझे क्या छोड़ेगा, मैं तुझे छोड़ के दिखाऊंगी। नहीं, आपके चौधरी साहब जी एक मर्द है और एक अदद बीवी उनकी और भी हैं और उनके पास बच्चे भी हैं। तो अगर आप उन्हें छोड़ेंगी तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कह रही हैं ना सितारा की बारात लेके जाएगा, टांगों पे रहेगा तो जाएगा, फिर भी आपको शर्म नहीं आई। सितारा शायद उसके लिए बहन जैसी या बेटियों जैसी होगी, लेकिन आपने एक बार नहीं सोचा कि भाई वही जिस तरह सलमा ने अपने शौहर की इज़्ज़त को ख़राब किया, माँ बाप की इज़्ज़त को ख़राब की, आपने अपनी दोस्तों की और अपने शौहर की इज़्ज़त को ख़राब किया। लेकिन आप आज माफ़ियाँ मांग रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था आपको रोते देख के। यकीन करें मुझे आपसे बहुत नफ़रत थी जब आप बहुत गलत लैंग्वेज यूज़ करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सितारा के लिए ये लैंग्वेज यूज़ करती हैं, किसी भी औरत के लिए, किसी भी बंदे के लिए आप ऐसी ज़बान यूज़ करेंगी, वो भी हमारे मुल्क में बैठ के ऐसी हरकतें करेंगी, तो मेरे लिए ये बात कम अज़ कम बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जब एक नौकर को बेड पे बिठा के उससे आप गंदी गंदी हरकतें करवाएंगी, कौन सा शौहर है जो ये सब हरकतें बर्दाश्त करेगा? मैं कहती हूँ चौधरी साहब को तो दोनों हाथों से सलाम कि चौधरी साहब के अंदर इतनी बर्दाश्त, इतना पेशेंस। पहले उन्होंने आपको प्यार से समझाया, उन्होंने भी समझाया, शमीम आंटी ने भी समझाया, लेकिन आप यूँ हैं कि समझने की बजाय आप उल्टा कहते हैं ना अपनी ज़िद और हठ धर्मी पे अड़ी हुई थी। आप सोच रही थी कि शायद चौधरी साहब आपके बगैर रह नहीं सकते। जैसा कि शमीम आंटी का कहना था कि ये खुदकुशी करने वाली नहीं है, ये तो खा लिया पी लिया संडे की तरह लिट लिया। खैर लिटरली मुझे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन ये वर्ड मुझे उनका बहुत ही मुझे हंसी आई जब उन्होंने कहा संडे की तरह लिट लिया। तो भाई तुम्हारा ये काम है, खुदकुशी करने वाले कोई लोग और ही होते हैं। भाई बेबो तुम्हें मैंने समझाया, वाकई अच्छा दोस्त वही होता है बेबो आंटी जो आपको गलत काम से रोके। आपको मैंने पहले भी कहा था लोग चढ़ाते हैं, हेटर लोग। बेबो आंटी आप तो कुछ भी बोल सकती हैं, आप बोलिए। तो बेबो आंटी चुप कर जाती हैं। बेबो कहती हैं मैं तो बड़ी बहादुर, मैं तो कुछ भी बोल सकती। ये बहादुरी नहीं होती, ये होता है बगैरतपन।
اسے بغیرتی بولتے ہیں بیبو آنٹی، جو آپ نے کی ہے ابھی تک کسی بھی لڑکی کی، کسی بھی عورت کی نیوڈ پکچر بنوا کر اس کو اپنی چینل پر رکھنا اور ہٹ دھرمی دکھانا، جبکہ آپ کا شوہر ایک وکیل ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک عزت دار شخص وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو ان چیزوں سے نکالے، لیکن نہ، آپ نے تو چودھری صاحب کو بھی اپنا دشمن سمجھ لیا۔ آپ نے تو یہ بھی نہیں سوچا بھائی میرے شوہر کی کیا عزت رہ جائے گی اس کی دوسری بیوی کے سامنے، اس کے بچوں کے سامنے، اور ساتھ میں اس کے مطلب ماں باپ کے سامنے۔ بٹ نہیں، آنٹی تو بس بیبو آنٹی تو بیبو آنٹی ہیں، ان کو تو اپنی ضد اور ہر دھرمی دکھانی۔ خیر، میں کہہ رہی ہوں کہ آپ راہ راست پر آ جائیں۔ سننے میں ہے کہ آپ کو ایک ڈیورس ہو چکی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے۔ اگر آپ راہ راست پر آ جائیں، اگر آپ کو چودھری صاحب سے اتنا ہی پیار ہے شمیم آنٹی کے کہنے کے مطابق، تو کیوں چودھری کی بات نہیں مانتی؟ کیوں ان چیزوں سے ہٹ نہیں جاتی اور چودھری کو اپنے پاس؟ ظاہر سی بات ہے، اس کی بات مانیں گی، ہٹ دھرمی ختم کریں گی تو آپ کے بیچ میں صلح ہو جائے گی۔ ڈیورس بھی ایک ہوئی ابھی تک، ایک ڈیورس جو ہے اسے کچھ نہیں ہوتا، وہ ابھی تک کچھ نہیں ہوگا، 2-3 مہینے جو بھی ہے آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ سدھار سکتے ہیں، لیکن نہیں بیبو آنٹی، آپ کو رونا آتا ہے، آپ کو سیمپتھیز اکٹھی کرنی آتی ہے سلمیٰ کی طرح، ماموں ندیم کی طرح۔ کاش آپ سدھر جائیں، یقین کریں میری بڑی خواہش ہے۔ جب سے میں نے آپ کو گندی زبان استعمال کرتے دیکھا نا، ایک دفعہ جب آپ بستر پہ پڑی تھی، رو رہی تھیں، اس وقت بھی مجھے آپ پہ ترس آیا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بد دعا دی تھی، میں نے کہا اس کو چک لے اللہ تعالیٰ، یا اس کو ہدایت دے دے۔ پھر میں نے کہا شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، لیکن ابھی جب آپ کے دل کو روگ لگا، سوچیں آپ کو تو 2 بندوں نے صرف کہا ہے